पूरे उत्तर भारत में बिगड़ गया है मौसम का मिजाज। बिगड़े हुए मौसम ने जनजीवन अस्त व्यस्त कर दिया है। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में लगातार बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में बर्फबारी। मौसम के करवट लेने की वजह से ठंड भी बढ़ गई है। मौसम विभाग की माने तो अभी 2-3 दिनों तक ऐसे ही मौसम होने के आसार हैं। ये मौसम का बिगड़ा मिजाज है। सर्दी का सितम तो घटने लगा है, लेकिन मौसम का बिगड़ा मिजाज सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। पूरे उत्तर भारत पर पड़ रही है मौसम की मार। पहाड़ों से मैदानी इलाकों तक मौसम बिगड़ गया है। कहीं बर्फ है तो कहीं बर्फीली हवाएं आफत मचाए हैं। बीती रात जब आप गहरी नींद में सो रहे थे तब दिल्ली रिमझिम फुहारों में नहा रही थी। कभी 15-20 मिनट का अंतराल तो कभी 2 घंटे का अंतराल, रुक रुक कर रात भर गिरती रही फुहारें और भीगती रही दिल्ली की सड़कें। सुबह होते होते आलम यह हुआ कि दिल्ली के कई इलाकों में भर गया पानी। खासकर अंडरपास पूरी तरह जलमग्न हो गए। दिल्ली के साथ एनसीआर में भी बिगड़ गया मौसम का मिजाज। नोएडा और गाजियाबाद में भी जमकर हुई बरसात। ऐसा नहीं है कि दिल्ली और एनसीआर पर ही मौसम की मार पड़ी हो। पिछली बार की तरह उत्तर भारत के दूसरे राज्य भी इससे अछूते नहीं हैं। मौसम के बिगड़े मिजाज की वजह इस बार भी वही है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस यानी पश्चिमी विक्षोभ, जिसने थोड़े दिनों पहले भी जीना मुहाल कर दिया था। हिमाचल प्रदेश में मनाली और सोलंग नाला फिर से बर्फ की सफेद चादर से ढक गए हैं। रुक रुक कर हो रहे स्नोफॉल से तापमान में भारी गिरावट आई है। हालांकि बाहर से आए पर्यटक इसमें जमकर मस्ती कर रहे हैं। गुजरात नवसारी से बिलोंग करता हूं और इधर पहली बार स्नोफॉल लाइफ में देखा है, लेकिन एज इफ आई एम फीलिंग दैट वी आर ऑन द सेट्स ऑफ एनी फिल्म। बहुत मजा आ रहा है अभी हमें। जम्मू कश्मीर के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी शुरू हो गई है, जिसके असर से श्रीनगर में बारिश हो रही है। बरसात ने ठंड बढ़ा दी है और दिल्ली का अधिकतम तापमान 3 डिग्री तक गिर गया है। बेमौसम बारिश से चंडीगढ़ भी सराबूर हुआ। मौसम विभाग ने पहले ही दिल्ली और आसपास के इलाकों में बारिश की भविष्यवाणी कर दी थी। प्लेन्स में जैसा हम पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, राजस्थान एरिया, दिल्ली, इसी एरिया में आपको कल से शुरू होगा। ज्यादा मतलब वो रात मिडनाइट के बाद शुरू हो जाएगा प्लेन में भी। मौसम विभाग की माने तो कुदरत का बिगड़ा मिजाज आज और कल अपना असर दिखा सकता है। आज तक ब्यूरो। तो मौसम के करवट बदलने की वजह से जो सर्दी जाती हुई दिख रही थी वो लगता है कि दोबारा लौट आई है। फिर से सर्दी महसूस हो रही है, खासकर दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में। और मैदानी इलाकों में क्या हाल है जानते हैं। अपने साथ 2 सहयोगी मेरे जुड़ रहे हैं। मेरे साथ है चंडीगढ़ से सत्येंद्र और लखनऊ से जुड़ रहे हैं अनूप। मैं अनूप आपसे पूछना चाहूंगा, आप छाता, हम देख रहे हैं आपको तस्वीरों में, आप छाता हाथ में पकड़े खड़े हैं। इसका मतलब साफ है कि बारिश अभी भी वहां पर चल रही है। दिल्ली और नोएडा का भी यही हाल है। क्या परिस्थिति, किस तरह की मुसीबतें लोगों को झेलनी पड़ रही है? देखिए सुमित, बारिश की जहां बात करें तो लखनऊ में सुबह से लगातार बारिश हो रही है और बीच में संभवतः 10 मिनट या 15 मिनट की रुकी होगी दोपहर में करीब 12:30 के आसपास, लेकिन उसके बाद से लगातार हो रही है। अभी 2 घंटे से कंटिन्यूअस बारिश हो रही है। हम खड़े हैं कानपुर रोड पर। हम थोड़ा सा दिखाना चाहेंगे अपने दर्शकों को कि किस तरह से बरसात यहाँ पर चल रही है, किस तरह से लोग, आप देख सकते हैं सड़क बिल्कुल सुनसान हो गई है। बहुत जरूरी है तभी लोग यहाँ बाहर निकल रहे हैं। और इस बारिश की वजह से अगर हम बारिश की बात करें तो ये एक रिकॉर्ड है। सुबह फरवरी के महीने में आपको याद होगा कि इसके पहले 4 और 5 फरवरी को भी बारिश यहाँ पर हुई थी, तब ये बारिश 55 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई थी। और आज कल शुक्रवार सुबह से बारिश हो रही है, लगातार शनिवार आज शाम होने जा रही है, लगातार बारिश का सिलसिला जारी है। तकरीबन 15 से 20 मिलीमीटर बारिश आज भी हो गई है। तो 70 मिलीमीटर बारिश फरवरी के महीने में होना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और कम से कम मौसम विभाग की बात माने तो ये 50 साल पुराना रिकॉर्ड यहाँ पर टूटा है लखनऊ में। बारिश की वजह से ठंड बिल्कुल बढ़ गई है। बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि ठंड जा रही है, लेकिन अचानक से ठंड बढ़ गई है। इस वक्त का जो तापमान है वो तकरीबन 14 डिग्री सेल्सियस के आसपास रिकॉर्ड किया गया, जो सामान्य से तकरीबन 10 डिग्री सेल्सियस कम है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि ठंड जो है वो एक तरह से वापस आ गई है। बिल्कुल तेज बारिश की वजह से, बदलते मौसम की मिजाज की वजह से ठंड वापस से महसूस हो रही है। और उत्तर की ओर ले चलेंगे, चंडीगढ़ की ओर। चंडीगढ़ के
दर्शकों की क्या हाल है वो पूछेंगे अपने सहयोगी सत्येंद्र से। सत्येंद्र, अचानक मौसम ने करवट ली है, पहाड़ों पर बर्फबारी भी हो रही है, आप ऐसी जगह पर खड़े हैं जहां से पहाड़ भी शुरू होते हैं, नीचे आए तो मैदानी इलाका शुरू होता है, वहां पर क्या स्थिति है? देखिए सुमित, सबसे पहले मैं बताना चाहूंगा कि अब से कुछ दिन पहले जो बर्फबारी हिमाचल में हुई थी और इसके अलावा जो मैदानी इलाकों में बारिश हुई थी, वो कहीं ना कहीं बहुत सारे रिकॉर्ड बना गई थी कि फरवरी के महीने में इतनी बारिश और जो है बर्फबारी आमतौर पर नहीं होती है। लेकिन अब जो 15, 16, 17 का 3 दिन का जो ये पूर्वानुमान था मौसम विभाग का, सही होता दिख रहा है। अगर पिछली बर्फबारी की ही बात करें तो 200 करोड़ रुपए का नुकसान सिर्फ सेब के पेड़ टूटने से हिमाचल में हुआ था। लेकिन इसके विपरीत अगर आप मैदानी इलाकों में आते हैं तो पंजाब और हरियाणा, यहां पर जो है गेहूं की फसल अभी पकने से काफी पीछे है, लिहाजा ये जो बारिश है वो कहीं ना कहीं उनके लिए फायदेमंद साबित हो रही है। तो हिमाचल में जनजीवन बहुत ज्यादा अस्त व्यस्त हो गया है, चूंकि पिछली जो बर्फबारी हुई थी ऊपरी इलाकों में, वो जो बर्फबारी थी वो अब तक साफ नहीं हो पाई थी, उसकी वजह से बिजली बहाल नहीं हो पाई थी, सड़कें नहीं खुल पाई थी। अभी भी हिमाचल के अंदर 40 मुख्य सड़कें ऐसी हैं जो बर्फबारी की वजह से बंद है। एक बार फिर से बर्फबारी हो गई है और इसके साथ साथ हिमस्खलन का भी खतरा बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। मौसम का मिजाज बदल चुका है और एक बार फिर जिस वजह से जो ठंड जा रही थी वो ठंड लौटती हुई दिख रही है। हम अपने संवाददाताओं से बात कर रहे हैं, मेरे साथ पिनाज त्यागी भी इस वक्त जुड़ गए हैं दिल्ली से। पिनाज, 2 चीजें जानना चाहूंगा आपसे। पहली बात तो मौसम के इस बदले हुए मिजाज की वजह क्या है, कब तक परिस्थितियां ऐसी ही रहने वाली है, फरवरी में बारिश वाली? और दूसरी बात, आप इंडिया गेट पर मौजूद हैं, क्या भीड़ भाड़ है, लोग बाग मजे लेने पहुंचे हैं? बिल्कुल सही, मैं आपको दिखाऊंगी इंडिया गेट पे, वजह भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले छोटे छोटे बच्चे देखिए कि किस तरह से इस मौसम में आइसक्रीम का मजा ले रहे हैं। भले ही हम लोगों को ठंड लग रही है कि हमें बिल्कुल ओवरकोट निकालने की जरूरत है, लेकिन इस छोटी सी बच्ची को देखिए क्या मजे से आइसक्रीम खा रही है, और इसे कहते हैं मौसम का सही मायनों में लुत्फ उठाना। और यहाँ पर आप भीड़ की रौनक दिखते ही बन रही है क्योंकि वीकेंड का दिन है और इतना सुहाना मौसम हो गया है। मेरे साथ यहाँ पर लोग मौजूद हैं। आप कहाँ से आई हैं? मैं जम्मू से आई हूँ। कैसा लग रहा है मौसम? बहुत अच्छा, बहुत मजा आ रहा है। मैं सुबह से घूम रही हूँ यहाँ पे। सुबह से घूम रही हैं? चलिए तो अभी बताइए, अच्छे से मौसम को और भी अच्छा बनाने के लिए कोई गाना सुना दीजिए। टिप टिप बरसा पानी, पानी में आग लगाई, आग लगी जो चलिए जितना भी आता है सही, तो यहाँ पे सब लोग एंजॉय कर रहे हैं और आसपास देखिए लोग बाग। इंडिया गेट पे मशहूर है आइसक्रीम खाना और यहाँ पर इस ठंड के मौसम में भी आइसक्रीम खाई जा रही है और आसपास छल्ली का मजा भी ले रहे हैं, भुट्टे का मजा भी लोग बाग ले रहे हैं। अगर मैं आपको पीछे दिखाऊं तो वहां पर आपको भुट्टे खाते हुए भी लोग दिख जाएंगे और यहाँ पर चाय भी लोग पी रहे हैं। तो खूब अपना वीकेंड जो है सुहाने मौसम के साथ और भी ज्यादा खुशनुमा बना रहे हैं। और जहां तक आपने बात की वजह की, तो वजह दरअसल क्या है कि वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, किसी भी एक अननेचुरल पैटर्न जो भी वेदर में आता है उसके लिए वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है उसको एट्रीब्यूट किया जाता है और इसके पीछे भी वही वजह है। और जो खासतौर से कहा जा रहा है कि जो निम्न दबाव का क्षेत्र था जो राजस्थान की तरफ बना और साथ ही साथ वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो एंटर किया है उसने मिलकर उत्तरी भारत में शीतलहर जो है एक बार फिर से उसकी दस्तक दी है, बर्फबारी की है और मैदानी इलाकों में बरसात की है। हालांकि ये कल से फेड आउट होना शुरू हो जाएगा, धीरे धीरे सामान्य होना शुरू हो जाएगा, बादल छटने लगेंगे। उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में बारिश हो रही है तो पहाड़ी इलाकों में जमकर बर्फबारी भी हुई है। हिमाचल के मनाली में सफेद बर्फ की मोटी चादर बिछी है। बर्फबारी का मौसम पर असर पड़ रहा है, लेकिन सैलानी भी इस बदलते मौसम का जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। पूरे उत्तर भारत की अगर बात की जाए तो 6 तस्वीरें आपके सामने हैं। दिल्ली, नोएडा, ग्रेटर नोएडा, लखनऊ, पटना और नरसिंहपुर की 6 तस्वीरें आपके सामने और सब जगह तेज बारिश, ओलों की वजह से मौसम ने अचानक से मिजाज बदल लिया है।